देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईएस का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। इस पेपर में 1 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। पूरा पेपर सभी को देखना है लास्ट तक। फटाफट से आंसर बताऊंगा, सारे आंसर नोट डाउन कर लेना बाद में याद करने के लिए। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जितने भी आपके दोस्त हैं फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड में, सभी ग्रुप में इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए हम किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए पीसी। इसके लिए हम मोडेम का यूज़ करते हैं। पीसी से जब हम टेलीफोन को जोड़ते हैं ना, तो उसके लिए हम मोडेम का यूज़ करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कौन एक इनपुट डिवाइस है। विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों, जो आपका जॉयस्टिक होता है ना, JOYSTICK, जॉयस्टिक जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है ये आपका एक इनपुट डिवाइस में आता है। तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लें मॉनिटर की, स्पीकर की और प्रिंटर की, तो प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये तीनों आपके होते हैं आउटपुट डिवाइस। कैसे डिवाइस होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। जॉयस्टिक जो है ये आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर लेना। पूरा पेपर एंड तक देखना है, यही पेपर आपके शिफ्ट में भी आएगा। जिनका भी आगे एग्जाम बाकी है, बिल्कुल ये प्रश्न ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो पूरा पेपर देखिए और सारे प्रश्न याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है। विच ऑफ दीज इज़ ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप। ये अच्छे तनाव का संकेत है, अच्छे तनाव का। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ऑप्शन ए में, यह आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है। ये एक अच्छा तनाव नहीं है, ये एक बुरा तनाव का संकेत है। यह आपको खुद पर शक करता है, ये भी बुरा तनाव का संकेत है। आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या दर्द का कारण बनाता है, ये भी एक बुरा तनाव का संकेत है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। विच वन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ AAA लिसनिंग। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, AAA लिसनिंग में एक तो आता है एडजस्टमेंट, अटेंशन, एटीट्यूड। एडजस्टमेंट, अटेंशन, एटीट्यूड ये तीनों आपके AAA लिसनिंग का हिस्सा होते हैं। एंजाइटी जो है ना AAA लिसनिंग में नहीं आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। विच वन इज़ नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में आपका उत्साह है, रचनात्मक, समस्या को सुलझाने का रवैया यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, क्रिएटिविटी, एंथुजिज्म, ये तीनों ही सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणाम है। आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड में आते हैं ये तीनों। बचा क्या? बोर्डम, जो उदासीपन होता है ना, ये आपका सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। लक्ष्यों को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, लक्ष्यों यानी कि गोल्स को कैटेगराइज किया गया है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में, अल्पकालिक और दीर्घकालिक में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खालिस्तान एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। डैश आर दी एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर। इसको बोला जाता है पर्सनल स्ट्रेंथ, व्यक्तिगत ताकत इसको कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स और रिड्यूसेस स्ट्रेस इज कॉल्ड ए स्ट्रेस बस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज़ नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। देखिए, लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनना, गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर बिस्तर जाना, गार्डनिंग, बागवानी करना, ये तीनों ही स्ट्रेस बस्टर में आते हैं। वहीं सी नंबर ऑप्शन में कहा है स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ये एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है, बल्कि ये हमारे तनाव को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर देखना है, एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है। जो प्रश्न स्किप कर दोगे वही पेपर में आएगा और बाद में पछताओगे। इसलिए आपके शिफ्ट में ये सारे 25 के 25 क्वेश्चन हूबहू रिपीट होंगे, तो सारा पेपर याद करके ही जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अच्छी बिक्री के 4P प्रोमिस, पिक्चर, पिच, चौथा पी कौन सा है वो बताना है। चौथे पी को बोलते हैं प्रूफ, चौथा पी है प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रूफ। बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
खालिस्तान नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर्स, इसको बोलते हैं जो एसटीडी बूथ की जो नौकरियां हैं ना वो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो चुकी हैं। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3 P का तत्व नहीं होता? विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? तो 3 P पब्लिक स्पीकिंग में एक होता है परफॉर्म, प्रिपेयर, प्रैक्टिस। परफॉर्म, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, ये 3 P होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के। वहीं इसमें क्या है ना, पोजेज नहीं आता है, पोजेज इसमें नहीं शामिल है पब्लिक स्पीकिंग के 3 P में। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्डिनियल नंबर कौन सा है? विच वन इज़ एन कार्डिनियल नंबर? 1, ONE 1, ये क्या है? एक कार्डिनियल नंबर है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू डू इज़, कार्य क्या करने की क्षमता होती है? जो कौशल होता है ना, स्किल, कौशल करने की क्षमता है, स्किल, यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? विच वन इज़ नॉट एन इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सक्सेस? सफलता प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी। कमिटमेंट, आत्मविश्वास, इंटीग्रिटी, ये तीनों ही आवश्यक लक्षण हैं। अनएथिकल जो वर्क होता है ना वो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने भी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया हुआ है तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना, सभी दोस्तों की मदद करने के लिए। जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं, जिस भी ट्रेड से हैं, सभी तक ये पेपर शेयर कर देना, हर ग्रुप में ये पेपर शेयर कर देना, क्योंकि यही पेपर आपसे पूछा जाएगा आपके शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। सेम सिचुएशन पीपल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे, इसको बोला जाता है इक्विलिटी, समानता इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनिए। चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? इंटरप्टिंग। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का प्रयोग करते हैं? फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड? इसके लिए हम लैन का यूज़ करते हैं। लैन का मतलब होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। लंबी दूरी के लिए हम वैन का यूज़ करते हैं। किसका? वैन का। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, जब कोई थैंक यू यानी कि धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब में क्या शब्द कहना चाहिए? व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से इट योर वेलकम, आपका स्वागत है, ये हमें कहना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वॉट का फुल फॉर्म है? स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेलियर? सफल लोग दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा किसके लिए तैयार रहता है? ग्रोथ, चेंज और लर्न, बड़ों बदलों और सीखों के लिए तैयार रहता है एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हार्ड स्किल, कठिन कौशल बोलते हैं 60 WPM राइटिंग स्पीड को। किसको? राइटिंग स्पीड को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को कमिटमेंट क्या कहते हैं? कमिटमेंट कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथी रो जिसको पंक्ति कहा जाता है, चौथे कलम जिसको स्तंभ कहा जाता है, सेल का एड्रेस क्या होता है? चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस को हम D4 कहते हैं। क्या कहते हैं? D4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू? देखिए, ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर। यह सही स्टेटमेंट है। अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछे, ये भी सही है। केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछें, आस्क ओनली रेलिवेंट क्वेश्चंस, ये भी बिल्कुल सही है। ए नंबर स्टेटमेंट कह रहा है प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना, आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज़ नोन एज, इसको मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज यानी कि विनिर्माण उद्यम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किसके रूप में जाना जाता है? इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज, इसको वर्कबुक के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेस्ट कमांड के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड? पेस्ट कमांड के लिए हम Ctrl+V का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। Ctrl+C से हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, ठीक है। Ctrl+X से हम करते हैं कट। Ctrl+A से हम सेलेक्ट ऑल करते हैं। क्या करते हैं? सेलेक्ट ऑल करते हैं Ctrl+A से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए मैंने आपको अभी बताया है Ctrl+A से हम क्या करते हैं? Ctrl+A से हम ऑल सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है डैश आर दी एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर। खालिस्तान एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल स्ट्रेंथ्स बोलते हैं, व्यक्तिगत ताकत इसको कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? जो बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं जिसे हम बैंकिंग अनुप्रयोग कहते हैं, गूगल पे, भीम UPI, ये सभी क्या है? ऑनलाइन पेमेंट का एप्लीकेशंस होते हैं ये। वहीं इंस्टाग्राम क्या होता है? इंस्टाग्राम एक आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनिए। चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग, क्या आएगा यहाँ पे? इंटरप्टिंग आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन इज चूज द ऑड वर्ड्स। यहाँ पे आपको अलग शब्द जो है ना, विषम शब्द को चुनना है। थैंक्स, सॉरी, प्लीज़, ये सभी क्या है? भावनात्मक शब्द हैं तीनों के तीनों, और एक ही जो है ना एक जैसे शब्द हैं। वहीं पेपर क्या होता है? पेपर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कागज़, कागज़ इसको हिंदी में कहा जाता है। ये इन तीनों से अलग ओड है, यही हमें बताना था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पूरा का पूरा यह पेपर आपके आने वाले शिफ्ट में आएगा। जिनका भी ITI फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड में, आप किसी भी ट्रेड से ITI कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में है, तो यही पेपर आपका पूछा जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। आपके शिफ्ट में जो आपका एग्जाम होगा उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 1 से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पूरा पेपर देखना है और सारे क्वेश्चन याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, इन MS पेंट विच एक्सटेंशन इज़ नॉट सपोर्टेड। MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट यानी कि समर्थन नहीं करता है? तो यहाँ पे .doc जो होता है ना, ये MS पेंट में वो एक्सटेंशन है जो समर्थन नहीं करेगा। वहीं .png, .gif, .jpeg ये सभी सपोर्टेड एक्सटेंशन होते हैं MS पेंट में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, डैश इज मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन होता है, उद्योग क्रांति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? विच वन इज कंसिडर टू बी ए गुड कम्युनिकेशन। सेंडर इज पॉजिटिव टूवर्ड्स रिसीवर, रिसीवर के प्रति प्रेषक का सकारात्मक व्यवहार, ये एक गुड कम्युनिकेशन, अच्छा संचार में काउंट होता है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, द 4 P's ऑफ ए गुड सेल्स पिच आर प्रोमिस, पिक्चर, पिच एंड डैश। एक अच्छी बिक्री पिच के 4 P प्रोमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ होता है। क्या होता है? चौथा P होता है प्रूफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ए वोवल। यहाँ पे वोवल देखिए आपका A, E, I, O, U, ये सभी क्या है? वोवल में आते हैं। तो यहाँ पे I, E, A ये सभी वोवल हैं। F एक वोवल नहीं है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल इन्जॉयज़ डैश विद हिज पेट डॉग। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। यहाँ पे राहुल इन्जॉयज़ प्लेइंग विद हिज पेट डॉग, यहाँ पे प्लेइंग आएगा। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सेम सिचुएशन पीपल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसको हम बोलते हैं इक्विलिटी, समानता इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर,
व्यक्ति को एक मित्रतापूर्ण तरीके से देखना है। जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें उस व्यक्ति की तरफ मित्रतापूर्ण तरीके से देखना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे करेक्ट जो फ्यूचर टेंस आएगा वर्ब का वो आएगा विल गो। क्या आएगा? विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए? इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, समाधान को लागू करना चाहिए। जब भी हम समस्या का समाधान प्रक्रिया में होते हैं तो उस समय हमें समाधान का चयन करने के बाद हमें उसको लागू करना चाहिए समाधान को। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द व्हेन, जिसका मतलब होता है जब। ये किसको डिनोट यानी कि दर्शाता है? द वर्ड टर्म डिनोट्स टाइम। जो व्हेन होता है जिसका मतलब होता है जब, ये समय की बात करता है। किसकी बात करता है? समय, टाइम को ये दर्शाता है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज NAPS का फुल फॉर्म। NAPS का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इट इज़ ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन इज ए डोंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है? देखिए, पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना ये आता है। समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डेटा लेना ये भी आता है। लैपटॉप, जो हार्ड ड्राइव, मोबाइल उपकरणों को एनक्रिप्ट करना ये भी आता है। वहीं डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, किसी को भी अपना पासवर्ड बता देना, ये आपका सूचना सुरक्षा यानी कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में नहीं आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू बी एन ए जॉब और वर्क इज कॉल्ड, नौकरी या काम में होना, इसको हम एम्प्लॉय यानी कि रोजगार कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। खालिस्तान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त में बताता है। ये आपको प्रिम्बल में मिलेगा, प्रस्तावना में बताता है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेबिट कार्ड विल हैव हाउ मैनी डिजिट नंबर्स। डेबिट कार्ड में टोटल आपके 16 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 16 अंक। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू प्रोबिंग यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू मेक। जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप उचित उत्पाद सुझाव यानी कि प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशंस बनाने की हम बेहतर स्थिति में होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन। तो ये था आप एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, जिसे हम ईमेल का पता कहते हैं, कहाँ पर जोड़ेंगे। जैसे ईमेल को कॉपी भेजना चाहते हैं, इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिप्ट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। तो हम उसको CC यानी कि कार्बन कॉपी में ऐड करेंगे। कहाँ जोड़ेंगे? कार्बन कॉपी में, CC में। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? विच वन इज़ कंसिडर टू बी ए गुड कम्युनिकेशन। प्राप्तकर्ता प्रेषक को नहीं सुनता, ये तो अच्छा संचार नहीं है, तो बुरा संचार है, पुअर कम्युनिकेशन है। संदेश अस्पष्ट होना, ये भी एक पुअर कम्युनिकेशन है। प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना, ये भी एक पुअर कम्युनिकेशन में आता है। रिसीवर के प्रति प्रेषक का सकारात्मक व्यवहार, ये एक गुड कम्युनिकेशन में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। अब यहाँ पे पहला है कथन की ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछे, रेलिवेंट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने व वास्तविक ध्यान से के साथ प्रश्न पूछे, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बचा कौन सा स्टेटमेंट? बी नंबर स्टेटमेंट देखिएगा, आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बताना था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को क्या कहते हैं? पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। इन सभी को एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? विज्ञापन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा? इज पासिंग। क्या आएगा? इज पासिंग आएगा। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज।
किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट यानी कि पाठ लंबाई वार प्रिंट मुद्रित होता है? तो ये आपका किस में होता है? तो आपको ये होता है पोर्ट्रेट में। किस में होता है? पोर्ट्रेट में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है फर्स्ट ईयर का किसी भी ट्रेड से, यही सारे प्रश्न आपके शिफ्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईएस के पूछे जाएंगे। तो पूरा पेपर देखना है, बीच में स्किप मत करना कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में आएगा, तो पूरा पेपर याद करके जाना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? विच वन इज़ ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग? जो टैली होता है ना, TALLY, टैली क्या होता है? ये एक वेब बेस्ड अकाउंटिंग यानी कि वेब आधारित लेखांकन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है द 4 P's ऑफ ए गुड सेल्स पिच आर प्रोमिस, पिक्चर, पिच एंड चौथा P कौन सा होगा? प्रूफ होगा। कौन सा होगा? PROOF, प्रूफ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर, ये किसके अंतर्गत आता है? लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट और टीचर्स लेक्चर कम्स अंडर, ये सभी कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग में आते हैं। किस में आते हैं? कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग में। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड? निम्नलिखित में से कौन एक वर्णात्मक शब्द है? तो देखिए जो हॉट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गरम, ये क्या होता है? एक वर्णात्मक यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिल्कुल ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपके शिफ्ट में भी। अगला क्वेश्चन है कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल, जिसको हम फाइल प्रबंधन उपकरण भी कहते हैं, जो कि विंडोज़ के साथ में आता है? विच वन इज़ ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विद विंडोज़? इसको क्या बोला जाता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर। क्या बोलते हैं? विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स, बिलीव्स, मोटिवेशन, वैल्यूज़ ETC इज कॉल्ड। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को हम सेल्फ अवेयरनेस यानी कि क्या कहते हैं? इसको आत्म जागरूकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म जागरूकता। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है प्रश्न पूछते समय कैसा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है? इट इज़ बेस्ट टू आस्क डैश क्वेश्चंस व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस। इसमें हमें ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न ही पूछना सबसे अच्छा माना जाता है। तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया हुआ है और आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं, तो सभी एक साथ दोस्त सभी पॉज करके वीडियो को एक सेकंड के लिए सभी लाइक बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड से, सभी की हेल्प करने के लिए इस पेपर को सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज़ में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज़? इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं न्यू फोल्डर। क्या बोलते हैं? न्यू फोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड? पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की होता है हमारा Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं, Ctrl+C से हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, Ctrl+A से हम क्या करते हैं? ऑल सेलेक्ट करते हैं सभी टेक्स्ट को, Ctrl+X से हम करते हैं कट, Ctrl+U से हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को स्पेसिफिक अंडरलाइन करना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। सेम सिचुएशन पीपल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे। इसको बोला जाता है इक्वलिटी, समानता इसको कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है किसको पुअर कम्युनिकेशन माना गया है? विच वन इज कंसीडर टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन? संदेश का अस्पष्ट होना, ये क्या है? एक ये आपका पुअर कम्युनिकेशन कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वहीं बात करें संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ये गुड कम्युनिकेशन यानी कि अच्छा कम्युनिकेशन होता है। रिसीवर के प्रति प्रेषक का सकारात्मक व्यवहार, ये भी अच्छा कम्युनिकेशन है। रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, ये भी एक गुड कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं होता है? विच वन इज नॉट एन इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सक्सेस? कमिटमेंट होता है, इंटीग्रिटी होता है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी सफलता प्राप्त करने के लिए तीनों होते हैं, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस। वहीं अनएथिकल वर्क जो होता है ना, वो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कारक नहीं है, लक्षण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट योर आइडेंटिटी? एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक, मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जाम, ये हमारी पहचान को गठित नहीं करता है। वैल्यूज़, ओपिनियंस, लाइक्स यानी कि हमारी मूल्यों, अभिमत, पसंद, ये सभी हमारे पहचान को गठित करते हैं, ना कि हमारे परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडेवर्स इज कॉल्ड, इसको हम एथिक्स कहते हैं। मानव के प्रयासों में जितने भी किए गए सही और गलत है, इसको अध्ययन को हम कहते हैं एथिक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीड्स, वांट्स, लग्जरी, करेक्ट एग्जाम्पल्स आर, ज़रूरतें, चाहते हैं, विलासिता सही उदाहरण है। ये सभी आपके रहने के लिए घर, ज़रूरत बाहर खाना, लग्जरी महंगा फ़ोन, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? तो ये है इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। ये जो है ना आपका रिकॉर्ड नहीं हो सकता। इसके लाभ है, इट इज़ डायरेक्ट होता है, ये क्विक होता है, फीडबैक इसमें इमीडिएट मिलता है, ये सभी इसके लाभ हैं। इट इज़ फॉर रिकॉर्ड ये इसका लाभ नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, क्वेश्चन इज विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन? आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये जो है ना आज के टाइम का आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन है। ये एक इफेक्टिव और मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज इन पैसिव वॉइस? निष्क्रिय आवाज में कौन सा है? सी वाज रीडिंग ए बुक, ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है, ना कि पैसिव वॉइस। मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, ये भी आपका एक एक्टिव वॉइस है। आई हैव सीन दैट मूवी, ये भी आपका एक एक्टिव वॉइस है। हमें क्या बताना था यहाँ पे? पैसिव वॉइस। निष्क्रिय में कौन सा है? हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये है आपका एक पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस पेपर का। क्वेश्चन में कहा गया है, इन स्वॉट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल? स्वॉट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, सामर्थ्य और अवसर, ये जोड़ी सहायक होती है इसमें। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये था आज का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड का